नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ 10th हाउस में चंद्रमा कैसे फल देने वाला है, उसके बारे में चर्चा को लेकर। पूर्व में मैंने शुरू से 8 9वें भाव तक चंद्रमा की स्थिति के बारे में चर्चा कर ली है मैंने। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप बाकी के वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं कि एक तो सूर्य के भी मैंने पहले वीडियो बनाए थे शुरू से, सूर्य के प्रथम से लेकर द्वादश भाव में फल कैसे मिले, वैसे ही चंद्रमा के मैंने अभी स्टार्ट किए थे कुछ दिनों पहले, जिसमें कि चंद्रमा के प्रथम भाव से लेके नवम भाव तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। आज हम चंद्रमा दशम भाव में कैसा रिजल्ट देने वाला है, उसको हम देखेंगे। तो दशम भाव के बारे में चंद्रमा क्या रिजल्ट देता है, कैसे फल देता है, इसको जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा 10th हाउस किन-किन चीज़ों का है। इसको हम कर्म स्थान भी बोलते हैं, ठीक है? तो 10th हाउस राज्य, मान-सम्मान जो आपका है वो नौकरी, सेवावृत्ति जो आपकी है, जो प्रोफ़ेशन आपका है वो हो गया, आपकी प्रतिष्ठा हो गई। पिता के संबंध में जानकारी मिलती है इससे। अच्छा, पितृसुख, व्यापार, पितृद्रव्य, कर्म, समाज, हुकूमत, अधिकार, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति, लाभ, नौकरी के प्रकार और ऑफ़िसर पद, राजकीय अथवा अर्धशासकीय, राजकीय मतलब गज़टेड या नॉन गज़टेड जो सेवाएँ हैं वो हो गई आपकी, या विदेश यात्रा हो गया, आत्मविश्वास हो गया आपका, आपका ज्ञान हो गया, तथा जीवन पद्धति आदि का विचार हम 10th हाउस से कहते हैं। अब उसके अलावा आप देखो तो मेष, वृष और सिंह राशि इस भाव में बलवान माने जाते हैं। पूर्व में मैंने बताया था 8th वाले हाउस में कि सूर्य और बृहस्पति इस 9th भाव के प्रबल कारक माने जाते हैं। वैसे ही 10th हाउस में मेष राशि, वृष राशि और सिंह राशि को अच्छा माना जाता है, बलवान माना जाता है। तो ये तो बेसिक आपके थे कि 10th हाउस किन-किन चीज़ों का है या इनके कारकत्व क्या-क्या है। अब एक बार हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रमा के कारकत्व क्या-क्या है। पूर्व में ही मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूँगा कि चंद्रमा बेसिकली मन का कारक है, आपकी माता का कारक है चंद्रमा, आपका यश, संपत्ति, कवित्व क्षमता कितनी है आपके अंदर वो, कविता, कल्पना जो आपकी इमेजिनेशन पावर है वो हो गया आपका कल्पना, निद्रा, कलाएँ, निपुणता जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो, ठीक है? मातृदुग्ध हो गया आपका, स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है। उसके अलावा जो औषधि है, द्रव औषधि बेसिकली जो लिक्विड में हम लेते हैं, उसके अलावा जो सिंचाई के साधन हैं और जितने वाटर सोर्सेज़ हैं, उन सब की चर्चा हम चंद्रमा के ही माध्यम से करते हैं। उसके अलावा स्टैम्प का कार्य कोई है अगर वो, तो उसकी चर्चा हम चंद्रमा से करते हैं। दूध, दही, बर्फ के कारखाने और मधु, पुष्प और जितने सुगंधित पदार्थ होते हैं, उन सब का हम चंद्रमा से ही देखते हैं। उसके अलावा कफ और हृदय का पर भी चंद्रमा का ही अधिकार है। स्त्री जाति, नारी शक्ति, ज्योतिषी, गायक, नर्तक, शंख आदि का विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं। इसके अलावा श्रृंगार सामग्री, चांदी, मन की प्रसन्नता, मुख की सुंदरता और स्त्रियों का गर्भाधान। उसके अलावा गर्भधारण क्षमता कैसी रहेगी, क्षेत्र की दृढ़ता कैसी रहेगी, श्वेत वर्ण, दया, अमोद-प्रमोद और मनोरंजन तथा जो भोज्य पदार्थ हैं, इन सब चीज़ों का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किन-किन कितनी सारी चीज़ों का कारकत्व लिए हुए है चंद्रमा। अब जो आज का हमारा टॉपिक है कि चंद्रमा 10th हाउस में कैसे रिज़ल्ट देता है, ठीक है? तो अगर जातक किसी भी जातक के 10th हाउस में चंद्रमा होगा तो ऐसा जातक विद्यावान होता है, मतलब काफ़ी पढ़ने-लिखने वाला होगा जातक, और यदि पाप प्रभाव से युक्त होगा, तो 27वें वर्ष में की आयु में ऐसे जातक को विधवा की संगति से समाज में विरोध का पात्र भी बनना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान आप रख सकते हो। ओके, अच्छा। उसके अलावा चंद्रमा दशम में स्थित हो तो जातक अत्यंत मेधावी होता है, बहुत तेज़ होता है पढ़ने-लिखने में, ठीक है? सत्कर्म में संलग्न होगा, खूब कृति कमाने वाला होगा ऐसा जातक, और दयावान भी बहुत होता है, दूसरों के बारे में सोचने वाला जातक ऐसा होता है। अब यदि दशम में चंद्रमा हो और दशमेश बलवान हो,
तो ऐसा जातक विशेष अच्छे कर्म में सफलता प्राप्त करता है। मतलब सत्कर्म करने का जो धर्म के सत्कर्म करेगा, धर्म के अनुकूल कार्य करने वाला होगा। सिंपल सी बात है, चूँकि 10th हाउस क्या है आपका? 10th हाउस आपका कर्म का स्थान है, ठीक है? अब इसको मैं अगर कोई एग्ज़ाम्पल से देखूँ मैं इसको, तो अगर तुला लग्न मैं बना देता हूँ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कन्या राशि हो गई यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे चंद्रमा, तो पता है कि आपको चंद्रमा हमें 10th हाउस में ही लेना है, बिकॉज़ 10th हाउस की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 10th हाउस में चंद्रमा आ गया, तो ऐसे में देखो चंद्रमा स्वराशिस्थ हो गया है, और अब स्वराशिस्थ भी हो गया, और जो दशमेश है वो कहाँ बैठा हुआ है बताओ आप? दशमेश भी यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति है तो काफ़ी आदर्श होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, अच्छे-अच्छे कर्म करने वाला होगा, ठीक है? इसके अलावा अब अगर यही पाप दृष्ट होगा तो कहीं न कहीं खराब कर्म करेगा और धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला होगा, ठीक है? इसके अलावा उसमें लोक कल्याण के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में विघ्न उत्पन्न करने की आदत होगी। अगर यहीं पे अगर कोई पीड़ित चंद्रमा हो जाए, किसी खराब घर में बैठा हो, मतलब खराब राशि में बैठा हो, तो ये सब चीज़ें उसमें देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी 10th हाउस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि 10th हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो मैंने बताई हैं कि चंद्रमा 10th हाउस में है तो क्या-क्या फल देने वाला है, आपको के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अन्य जो भी वीडियो मेरे डलते रहेंगे उससे आप लाभान्वित हो सकेंगे। और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे जैसे ही ग्रहों का जो हर एक भाव में मैंने अभी शुरू किया हुआ है, जैसे सूर्य का किया है, चंद्रमा का कर रहा हूँ मैं अभी। आगे मंगल, बुध, बृहस्पति और जो अन्य ग्रह हैं आपके, सभी के विभिन्न भाव में परिणाम की चर्चा के बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा-सा कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँ आपके लिए, ताकि कम पैसे में और जल्दी से जल्दी चीज़ों को आप सीख सको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।